हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 10 ईयर के PYQ 2008 से लेकर 2018 तक। ठीक है, और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आया हुआ है नीट 2015 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा? In a given figure, a diode D is connected to an external resistance R, 100 ओम दिया हुआ है। EMF का वैल्यू है 3.5 वोल्ट। If the barrier potential developed across the diode is 0.5 वोल्ट, the current। तो बच्चों ये जो डायोड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायोड का सिंबल अगर करंट के डायरेक्शन में है, मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है और डायोड आपका ऐसा जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा है, डायोड ऐसा जुड़ा है, तो डायोड से करंट पास हो जाएगा। और डायोड अगर ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब आपको इस पूरे के पूरे सर्किट को ही हटा देना है क्वेश्चन से। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं डायोड वाले। बस यहाँ ये ध्यान रखना कि डायोड का जो डायरेक्शन है वो करंट फ्लो के डायरेक्शन में होगा, तो डायोड को कंसीडर करो। और डायोड का डायरेक्शन करंट फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो उसको निगलेक्ट कर दो, पूरी तरीके से हटा दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो डायोड है ये सिर्फ क्या काम करता है? बैरियर पोटेंशियल का। बैरियर पोटेंशियल कितना दे रहा है? 0.5, मतलब ये 0.5 रोक लेगा। 0.5 पोटेंशियल ये रोक लेगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है, I इज इक्वल टू होता है बच्चों V बाय आर। ठीक है, अब देखो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 3.5। 3.5 में से इस डायोड ने कितना रोका? 0.5 रोका, तो माइनस कर दो। 0.5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 100। बस हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 में से 0.5 माइनस किया तो 3 आया, डिवाइडेड बाय 100। इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शंस हैं उसमें। तो एक ज़ीरो बढ़ाया इधर और एक ज़ीरो बढ़ाया इधर। -3 को बच्चों बोलते हैं मिली, तो हो जाएगा 30 मिली। और करंट का यूनिट होता है कितना? एम्पियर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 30 एम्पियर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ए, 30 एम्पियर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2016 में। ये भी एक डायोड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस टर्मिनल, यहाँ पर माइनस पोटेंशियल, मतलब करंट ऐसे ही फ्लो होगा प्लस से माइनस की तरफ, और डायोड भी ऐसे ही जुड़ा है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर डायोड उल्टा जुड़ता तो ज़ीरो कर देना। कंसीडर द जंक्शन डायोड एस आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट। फिर से करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू बच्चों V बाय आर। V, अब यहाँ पर दो पोटेंशियल हैं तो V2 माइनस V1 कर देना। ठीक है, यहाँ पर 4 -6 डिवाइडेड बाय R कितना है? 1 किलो। किलो को लिखते हैं बच्चों 10⁻3, 1000। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरो? 1 2 3, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? 1/10⁻²। प्लस में ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो I का वैल्यू कितना आया बच्चा? 10⁻²। देखो ज़रा, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, हम जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई बच्चों के हम सॉल्यूशन दे दिए हैं और कई बच्चों के अभी प्रोग्रेस में हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है नीट 2016 में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द गिवन सर्किट हैज़ 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस R1। अब देखो फिर से डायोड वाले क्वेश्चन में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बैटरी का कनेक्शन ऐसा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा। ये डायोड उल्टा जुड़ा है, करंट फ्लो के डायरेक्शन में हटा दो, पूरा का पूरा डायोड हटा दो, ये पूरा का पूरा सर्किट हटा दो, बस एक सर्किट बचा। बस ओम्स लॉ लगा दो, V इज इक्वल टू आई आर। करेंट पूछा ना, I इज इक्वल टू V बाय आर।
डायोड का कोई भी बैरियर पोटेंशियल नहीं दिया तो उसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 10। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये तो ख़त्म हो गया, ये पूरा सर्किट ख़त्म हो गया, हटा दो इसे। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो 2 और 2 कितने हो गए बच्चों 4। 10/4 कितना आ गया बच्चा 2.5 एम्पियर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है 2012 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। 2 आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी शोन इन द सर्किट। फिर से डायोड वाला क्वेश्चन, अपोजिट वाले को हटा देना। ठीक है, फिर से करंट पूछा है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। देखो यहाँ करंट ऐसे फ्लो रहा है, ये डायोड उल्टा जुड़ा है, पूरा का पूरा डायोड हटा दो, ये पूरा का पूरा सर्किट कैंसिल कर देंगे हम। एक ही सर्किट बचा, इसमें बैरियर पोटेंशियल नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है। I इज इक्वल टू V/R। पोटेंशियल कितना दिया बच्चा 5, R कितना दिया 10, बस हो गया। 5/10 कितना होता है 1/2। 1/2 को सॉल्व करोगे कितना आ गया 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है नीट 2018 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका फाइनल आउटपुट देख के बताना कि कौन सा गेट है। ये गेट वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब ये गेट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कभी भी आपके पास अगर ऐसा गेट आता है, ऐसा गोला वाला, तो इसको बोलते हैं एंड गेट। ठीक है, गेट के लिए हम अलग से वीडियो भी बना देंगे। और अगर ऐसे गोलों के आगे ऐसा गोला, छोटा सा गोला जाए, इस गोले के आगे एक छोटा सा गोला, तो इसको बोलते हैं नैंड गेट, नॉट एंड। ठीक है ना। अब ऐसा चोंच वाला कोई गेट आ जाए, ऐसा चोंच बनी हुई है, ये चोंच, तो इसको बोलते हैं और गेट। और चोंच के आगे ऐसा कोई गोला आ जाए तो इसको बोलते हैं नॉर गेट। ठीक है ना। चलिए अब देखो, सपोज करो कि हमने इनपुट क्या लिया, ए और बी है, तो ए और बी ऐसे ऐसे ले लो। इनपुट क्या क्या ले सकते हैं, इनपुट हमेशा इसी पैटर्न में लेते हैं, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, हमेशा ऐसे ही लोगे इनपुट। ठीक है ना। अब ये वाला जो है यहाँ पर आप बोल दो, इसको y1 बोल दो। ठीक है, फर्स्ट आउटपुट यहाँ पर y1 कर दो, इसको बोल दो y2 सेकेंड आउटपुट, और इसको y कर दो। ठीक है ना। तो ये y2 हो गया और ये y हो गया। अब देखो ये कौन सा गेट है, ये हमने अभी बताया आपको नॉर है। पहले और देख लो, और क्या होता है, और मतलब दोनों में से, अच्छा 0 को बोलते हैं हम ऑफ। 2 कंडीशन होती हैं बच्चों, एक होती ऑन कंडीशन, एक होती ऑफ कंडीशन। ऑन में 1 कंसीडर करते हैं और ऑफ में हम 0 कंसीडर करते हैं। तो 0 को ऑफ बोलते हैं, 1 को ऑन बोलते हैं, या फिर 0 को नो बोलते हैं, 1 को यस बोलते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव है, यस है, तो आंसर यस आता है। कौन से गेट में, और गेट में। नॉर में उसका उल्टा कर देंगे, तो 0 0, और में क्या आ जाएगा, ये पहले और लगा हुआ है ना, तो और में क्या आएगा 0 0 0, और उसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, फिर देखो 1 और 0, और में क्या आएगा, कोई भी एक पॉजिटिव होता है तो और में प्लस आएगा, तो 0 1 0 1 का आंसर 1, और इसका नॉट कर दो, आगे गोला लगा छोटा सा, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा मैं और गेट का यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो इसका अपोजिट कर देना, तो और आ जाएगा 0 0 + 1 1 1 + 0, कोई भी एक पॉजिटिव है 1। ठीक है, और 1 1 1, ये बीच में हमने क्या बना दिया, एक और गेट का आउटपुट बना दिया, ईजी हो जाएगा। अब इसको नॉट कर दो, इसका अपोजिट कर दो, इसको डायरेक्ट अपोजिट कर दो, 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0, ये y1 का आ गया। अब y1 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है ना, 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा। अच्छा ये कौन सा गेट है, ये फिर से आ गया और। ठीक है, तो 1 और 1 का आउटपुट कितना आ जाएगा, यहाँ पर और का आउटपुट लिख देते हैं, और का, तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा 1, 0 0 का कितना हो जाएगा 0, 0 0 का कितना हो जाएगा 0, 0 0 का कितना हो जाएगा 0।
अब यहाँ पर ये छोटा सा गोला जो लगा है इसमें इसका मतलब होता है नॉट कर देना, उसका अपोजिट कर देना। तो 1 का अपोजिट कितना हो गया 0, 0 का अपोजिट कितना हो गया 1, 1 0 का अपोजिट 1 और 0 का अपोजिट 1, ये आ गया y2 का। अब ये जो होता है ये ऐसा ट्रायंगल और ये गोला ये नॉट होता है, मतलब इसमें डायरेक्ट अपोजिट कर दो, इसमें डायरेक्ट अपोजिट कर दो। तो 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0। ये कौन सा गेट है? ये जो है ये नॉर गेट का आउटपुट है। देखो नॉर गेट का आउटपुट, ये फर्स्ट वाला भी नॉर हो गया ना, फर्स्ट वाला देखो नॉर गेट का आउटपुट क्या 1 0 0 0, तो ये भी 1 0 0। ये कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।